नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं आज तक। आपने निर्मल बाबा की कृपा देखी है, स्वामी नित्यानंद का दिव्य ज्ञान और कौस दिनाकरण के चमत्कार के दावे भी देखे हैं, लेकिन धर्म, आध्यात्म और विश्वास के पर्दे में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वालों की कमी नहीं है। इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है पप्पू बाबा का, जो सिर्फ छू कर अपने भक्तों को मदहोश करने और फिर उनकी सारी मुसीबतों को छू मंतर करने का दावा करते हैं। रसगुल्ले खाए आपको कितना समय हुआ है? 3-4 महीने। ऐसा है कि एक बार वो खा भी लीजिएगा और बांट दीजिए। एक बाबा जो भक्तों पर बरसाते हैं कृपा, नाम है निर्मल बाबा। एक बाबा जो भक्तों की किस्मत चमकाने का करते हैं दावा, नाम है स्वामी नित्यानंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बाबा जिनके छूते ही झूम उठते हैं बाबा, नाम है पॉल दिनाकरन। ये आस्था की तरंगों पर लहराते भक्ति के वो बाबा हैं जो अपने आशीर्वाद से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इनकी जुबान से निकले शब्दों को भक्त भगवान के बोल से कम नहीं समझते। इनके इशारे पर भक्त अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। इन बाबाओं के बीच ही एक नया बाबा उभर आया है। शख्सियत मामूली, नाम भी मामूली, भक्त भी मामूली, लेकिन भक्ति का जाल मामूली नहीं। नाम है पप्पू बाबा। और वक्त चला जाए और नाम से मानते हैं। आमीन। मेरे साथ बोलिए। उस समय हमको फील होता है कि हमारे अंदर से जिस तरीके से बिजली का शॉर्ट निकलता है, और जब किसी के अंदर में ऐसा होता है तो इसका अनुभव हमको हो जाता है कि जो सामर्थ उसने मुझ में प्रवाहित की है, दी है, वो उसके अंदर जा रहा है, या वो अपनी रोग से इसी समय चंगा हो रहा है। वो जब हाथों को उठाता हूं या बोलता हूं तो मेरे अंदर से वो निकलता है। अगला नहीं जान पाता है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है उस समय जब मेरे अंदर से वो शक्ति निकलती है तो मैं जान जाता हूं इस बाबा के दावे इतने हैरत अंगेज हैं जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अपनी प्रार्थना से जानलेवा बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है ये बाबा। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा करता है ये बाबा। नेत्रहीन को रोशनी देने का दावा करता है ये बाबा। चल इनके अंदर से अब भी ऐसी वक्त निकल जाते हैं। कोई अधिकार नहीं इस शरीर पर। इस शरीर पर अधिकार यीशुनाथ जी का है। उन्होंने अपने लहू का मूल देकर के इसको खरीदा है। और जिन बीमारियों का इलाज बताने में अभी विज्ञान भी पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाया, उन बीमारियों को 8वीं तक पढ़ा ये पप्पू बाबा अपने चमत्कार से ठीक करने का दावा करता है। और हक तो ये है कि इसके वैसे भक्तों की कमी नहीं जो बाबा के दावों को बिल्कुल सही 100% खरा मानते हैं। निर्मल बाबा के भक्तों की तरह इनके भक्त भी पप्पू बाबा के आशीर्वाद को अपना सौभाग्य समझते हैं। पॉल दिनाकरन की तरह ही इसके भक्त भी इसके छूते ही झूमने लगते हैं। स्वामी नित्यानंद की तरह ही इसके भक्त इसकी ऊल जलूल बातों पर सवाल नहीं उठाते। यीशु के नाम से मुझे आदेश दो। बेटा। लेकिन ये सवाल तो इस पप्पू बाबा की प्रार्थना के सामने खड़ा जरूर है कि 9 साल पहले फैजाबाद की सड़कों पर अंडा बेचने वाले एक शख्स में अचानक दैवीय शक्तियां कहां से आ गई। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। क्या सिर्फ छूने और फोन पर हुक्म बजाने से ही किसी गंभीर बीमारी का मुकम्मल इलाज हो सकता है? क्या किसी नेत्रहीन की रोशनी वापस आ सकती है? क्या आशीर्वाद से ही कोई महिला मां बन सकती है? और क्या सिर्फ चंद लम्हों का असर इतना बड़ा हो सकता है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का इलाज हो जाए? अगर कोई ऐसा कहे तो आप उसे ढोंगी ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेकिन धर्म और विश्वास के नाम पर ये ढोंग कर पप्पू बाबा नाम कमा रहा है। ये है पप्पू बाबा का दरबार, जहां पप्पू बाबा पहले छूकर भक्तों को बेहोश करते हैं और फिर होश में आते ही भक्तों को भरोसा हो जाता है कि उनकी सारी तकलीफें छूमंतर हो चुकी हैं। पहली बात हमें मालूम नहीं कि मेरे सर पे हाथ रखा और प्रभु का आत्मा आया, मेरे रोने का मन किया और मुझे नहीं पता कि हम कैसे गिर गए।
कुछ हमको पता नहीं चला कि हमारे सर पे हाथ रखा गया या कुछ हमारे साथ हुआ, बस हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हमारी शरीर एकदम हल्की सी हो गई और हमको बस। फैजाबाद वाले इस पप्पू बाबा की करामात देखकर दक्षिण भारत के पॉल बाबा की याद आने लगती है। पॉल बाबा यानी पॉल दीनाकरन, जो बिल्कुल इसी तरह अपने भक्तों की आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने और सभी दिक्कतें दूर करने के दावे करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉल दीनाकरन लाखों लोगों का मजमा लगाते हैं और उसे टीवी पर दिखाते हैं, जबकि पप्पू बाबा अपने घर और आस पड़ोस के गांव में कैंप लगाते हैं, जहां उनके भक्त ऐसे ऐसे चमत्कारी किस्से सुनाते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर अपना माथा पीट। पिताजी को आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था, दोनों आंखें उनकी खराब हुई थी। डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर अंसारी बाग के उन्होंने बताया था कि इनका आंख खुलवानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी आप ही ठीक करो, हमारे पास पैसा नहीं, मैं ठीक कर पाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर वो उनकी आंख ठीक हो गई और मैं जो चीज नहीं पढ़ पाता हूँ, जितने महंगी चीज वो पढ़ लेते हैं, आए हुए हैं। मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे 10 साल तक, तो यहाँ पर आने से मुझे बच्चा प्राप्त हुआ और घर में बहुत सारी तकलीफें थी, वो भी सॉल्व हो गई। पप्पू बाबा के चमत्कार के बारे में उनके भक्तों का ये बखान तो कुछ भी नहीं। खुद पप्पू बाबा बड़े गुमान से बताते हैं। एक महिला थी जो कोलकाता से थी और वो नर्स भी है हॉस्पिटल में, और उसके गले में कैंसर हो गया था। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी वो एम्बुलेंस के लिए लास्ट स्टेज में जा रही थी और उस महिला को मालूम है मेरे बारे में, और उसने दूसरे के द्वारा कॉल करवाया फोन पर मेरे, और मैंने फोन पर उसको प्रार्थना कर दिया और एम्बुलेंस में ही उसका दर्द कैंसर का ठीक हो गया और उठ के बैठ गई और पुनः वो कैंसर से मुक्त हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि किसी बाबा के कहने से कोई बीमारी दूर नहीं होती। पप्पू बाबा सिर्फ लोगों पर फरेब का जादू चलाकर धंधा चला रहा है। इन सब मरीज जो बीमारियों का जब तक साइंटिफिक जांच ना किया जाए, इलाज ना किया जाए, तब तक इससे मरीज को फायदा नहीं मिल सकता है। जो इस तरह झोला छाप होते हैं डॉक्टर या वैद्य या किसी तरह से गुमराह करने वाले, वो मरीजों के भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अब जिन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ा हो और दिमाग में भरी हो चमत्कार की झूठी बातें, उन्हें डॉक्टरों की बात भला कैसे समझ में आएगी। पप्पू बाबा के भक्तों को तो ये सच्चाई भी नहीं दिखती कि जो भक्त पप्पू बाबा के छूने से बेहोश होने के दावे करती हैं, वही बाद में पप्पू बाबा के एजेंट की तरह काम करने लगती है। इन्हीं जैसी महिलाओं के दम पर पप्पू बाबा अपने अंधविश्वास और पाखंड की दुकान पिछले 6 साल से चला रहे हैं, और वो भी बिना टीवी पर तमाशा किए, बिना ढिंडोरा पीटे वो आसानी से जुटा लेते हैं 1,500-2 हजार लोगों की भीड़। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। पिछले दिनों विवादों में घिरे निर्मल बाबा और पॉल दिनाकरन की राह पर ही चल निकला है पप्पू बाबा। लेकिन जहां पॉल दिनाकरन को विरासत में धर्म के नाम पर चलने वाली अंधविश्वास की दुकान मिली, वहीं निर्मल बाबा ने ईश्वरीय कृपा की दुकान खुद सजाई। फैजाबाद के पप्पू बाबा ने अंडा बेचना शुरू किया और फिर धर्म का धंधा करने का फंडा उनके दिमाग में आया। गोलगप्पे जो आने शुरू हो गए, के नाम से निर्मल बाबा जैसी कहानी, पॉल बाबाओं जैसा चमत्कार का फंडा, और शुरू हो गया पप्पू बाबा के पाखंड का धंधा। फैजाबाद के पप्पू बाबा के दरबार में जितना ड्रामा होता है, उससे कई गुना ड्रामा उनकी अपनी जिंदगी में हो चुका है। पप्पू बाबा की बीती जिंदगी का पहला पन्ना पलटे तो उनकी कहानी में निर्मल बाबा की परछाई नजर आती है, जो बिल्कुल लुटा पिटा होता है। जिस तरह से परिवार चलाने की मशक्कत में निर्मलजीत सिंह नरूला पहले ठेकेदार बने, फिर दुकानदार, और आखिर में जब कोई धंधा नहीं चला तो कृपा की दुकान खोलकर बैठ गए। करीब करीब उन्हीं हालात में प्रकट हुए पप्पू बाबा। फैजाबाद के लोग 2003 तक पप्पू बाबा को राजकुमार प्रजापति के नाम से जानते रहे, जो पेट भरने के लिए कभी अंडे का ठेला लगाता था तो कभी छोटा सा ढाबा खोलकर बैठा। खुद पप्पू बाबा से सुनिए उनके अतीत का संघर्ष। और मैं कक्षा तक पढ़ पाया हूँ और इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं गई और हमने अंडा बेचा, ठेला लगाया, होटल किया और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिसके कारण हम और आगे नहीं बढ़ पाए।
और यहाँ तक हमारा राजकुमार प्रजापति उर्फ पप्पू बाबा का नसीब निर्मल बाबा जैसा था, लेकिन अपनी तकदीर बदलने के लिए उन्होंने जो तरकीब आजमाई वो तमिलनाडु के पॉल दिनाकरन और हैदराबाद के पॉल जैसी थी। दक्षिण भारत के दोनों पॉल बाबाओं का दावा है कि संकट के वक्त उन्हें परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसा ही दावा पप्पू बाबा का भी है। पप्पू बाबा के मुताबिक 2003 में वो बीमार पड़े, तब परमात्मा ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और तब से वो जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो उनके अंदर दैवीय शक्ति आ जाती है। उस समय हमको फील होता है कि हमारे अंदर से जिस तरीके से बिजली का शॉट निकलता है, और जब किसी के अंदर में ऐसा होता है तो इसका अनुभव हमको हो जाता है कि जो सामर्थ्य उसने मुझ में प्रवाहित की है, दी है, वो उसके अंदर जा रहा है, या वो अपनी रोग से इसी समय चंगा हो रहा है। वो जब हाथों को उठाता हूँ या बोलता हूँ तो मेरे अंदर से वो निकलता है। अगला नहीं जान पाता है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है उस समय जब मेरे अंदर से वो शक्ति निकलती है। तेरे कमर में लात खाने से इस भाई का कमर का दर्द और इसी वक्त चला जाए और फिर उसका शक्ति यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिंदू परिवार में जन्मे राजकुमार प्रजापति ने 2006 से अपना दरबार सजाना शुरू किया। इस बीच वो ईसा मसीह के संपर्क में कैसे आ गए ये कोई नहीं जानता। लोगों को पता है तो बस इतना कि चमत्कार करते वक्त पप्पू बाबा यीशु से ही बातें करते हैं। ये उस समय होता है विशेषकर जब हम प्रवचन सुना रहे होते हैं, और प्रवचन के टाइम में हम दुनिया की सांसारिक बातें नहीं करते, सिर्फ हम उसी की बात करते हैं, वो यीशु मसीह की और उस परमेश्वर की, जिससे हट करके हम दूसरी बात नहीं करते। और वो जब अपने लोगों के बीच में आता है, उसकी आत्मा आती है, तब भी वो इस बात को हमसे बाकायदे बातचीत में रहता है। जितना हम बोलते रहते हैं उतना वो सुनता रहता है, और जहां पर उसको देने की जरूरत होती है वो मुझसे तत्काल बात करता है और इस बात को बताता है वो कि इस समय ये हो रहा है। अब यीशु के नाम पर पप्पू बाबा के चमत्कारों से भक्तों को कोई फायदा बेशक ना हुआ हो, पप्पू बाबा की दुनिया जरूर बदल चुकी है। जिस जगह कभी राजकुमार प्रजापति अंडे वाले की छोटी सी झोपड़ी थी, अब वहां बड़ा सा हॉल बन चुका है, जहां पप्पू बाबा अपने चमत्कारों से लोगों की झोली भरने का सब्ज बाग दिखाकर अपनी जेब भरते हैं, वो भी बिना मांगे, सिर्फ दान के नाम पर। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। दक्षिण भारत के पॉल दिनाकरन को धर्म का धंधा विरासत में मिला। अब फैजाबाद के पप्पू बाबा की अंधविश्वास और पाखंड की दुकान भले ही जुम्मे 9 साल की हो, लेकिन उसने अपने 3 बेटे और 1 बेटी को भी इस काम में लगा रखा है। ये पप्पू बाबा बाकायदा कैंप लगाता है और इसकी भक्ति का प्रचार अरुणाचल प्रदेश से लेकर अफ्रीका तक है। निर्मल बाबा जैसा नसीब, पापड़ी चाट खाए कितना समय हुआ, पॉल बाबा जैसी तरकीब, और इससे तैयार हो जाता है पप्पू बाबा। बस 10 साल के भीतर फैजाबाद का राजकुमार प्रजापति बन गया पप्पू बाबा। इसके धर्म का धंधा चल निकला और प्रभु के नाम पर इसने लाखों भक्तों को चूना लगाया। When God wants to heal, it is not me healing people, it is not our brothers and sisters healing people, it's only God who heals. So we are only thankful to the Lord. It is just that we pray and we ask the Lord to heal and bless them, and that is all. अब सवाल यह है कि क्या निर्मल बाबा की तरह ही पप्पू बाबा ने पैसा कमाने के लिए धर्म का धंधा शुरू किया? निर्मल बाबा ने टीवी पर समागम के जरिए अपने धर्म के धंधे को विस्तार दिया। उन्होंने दस्तबंद के जरिए भक्तों से मोटी रकम वसूली और अपने समागम में भक्तों को हल्के फुल्के नुस्खों से ठीक करने के दावे करते रहे। निर्मल बाबा ने भी चंद सालों में 240 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। हमारा अभी लगभग बता सकते हैं कि 235-40 करोड़ के आसपास होगा, और हमने 235 करोड़ 235-38 ऐसे कुछ हो सकता है, कोई बड़ा फिगर वो नहीं लाया, लेकिन इसके आसपास ही हो सकता है। इस निर्मल बाबा का देहाती संस्करण बनकर निकला पप्पू बाबा अपना प्रचार बेहद गुपचुप तरीके से करता है। पप्पू बाबा का भी कैंप लगता है। वो रविवार के दिन अपने घर पर कैंप सजाता है, जबकि मंगलवार को घर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह पर उसकी धर्म सभा में 1500 से 2000 लोग इकट्ठा होते हैं। साथ ही पप्पू बाबा अपने गरीब भक्तों को पैसे देकर ये प्रचार करने के लिए कहता है कि उसके पास ईश्वरीय शक्ति है। हालांकि इस पप्पू बाबा के दावे को पाखंड का नाम स्थानीय लोग ही दे रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।